एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की थी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस टेंस के साथ ही टेंसेस का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा और फिर होगा टेस्ट जो टेंस पे बेस्ड होगा। एंड जितने भी टेंसेस हमने आपको पढ़ाए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, उन सारे टेंसेस का टेस्ट होगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग, सबसे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले वीडियोस में पूछे गए क्वेश्चंस का राइट आंसर देकर के विनर बने हैं, उन्हें फेलिसिटेट करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to call Miss Pratibha on this stage. Pratibha, please come. Congratulations. So Pratibha, what would you like to say on your achievement? Thank you so much, sir. It is possible because of you. You always motivate me and guide me. That's why I am here today. And also I watch all video and comment every time. And also make notes. That's why I am here. Thank you so much. Okay. So I just want to tell you guys, Pratibha has won one more particular quiz that takes place on Sunday. So she will be felicitated again. Once again, big hand for Pratibha. Thank you so much. So now I would like to call Rajneesh on the stage. Rajneesh is the winner. Congratulations, Rajneesh. So Rajneesh, what would you like to say? क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपने जीता? Thank you so much, sir. First of all, I said you. I had been commenting for 5 months. Really? Yes, sir. For past 4 to 5 months? Yes, sir. But I never lose heart. If you have consistency, definitely win. Okay, big hand, really. You showed enough patience, really. I just want to tell you that Rajneesh is a winner of 2 particular competitions, so he will be felicitated one more time. Congratulations. So guys, I just want to tell you कि इसी तरह से देखिए बच्चे हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं और कभी कोई विनर होता है तो कभी कोई विनर होता है। आप सब में कंपटीशन बना रहता है, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, उन्हें इसका फ़ायदा पहुंचाएं और आसान से आसान तरीके से उनको ये चीज़ें हम प्रोवाइड कराएं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लास्ट टेंस की, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी नोट हम देख लेते हैं। This tense denotes that the work will have been going on from
सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। यह टेंस बताता है कि काम एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, यह टेंस बताता है कि काम एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा होगा। भविष्य में किसी काम के चल रहे होने की जब हम बात करते हैं एक निश्चित या अनिश्चित समय से, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आइए देखते हैं इसकी आईडी क्या होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। तो इस तरह से हमें आईडी मिलेगी प्यारे बच्चों। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। इस तरह से हमें आईडी मिलेगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। अब आइए देखते हैं रूल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल के बाद बच्चों हम रख देते हैं हैव बीन। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। एक बात बच्चों जो मैं हर एक वीडियो लेक्चर में बताता हूं, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर से क्लास अटेंड करिए, क्योंकि आप बीच से यदि क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकंड वीडियो लेक्चर से आप क्लासेस अटेंड करिए। आप 300-400 पेजेस की A4 साइज की नोट्स बनाइए, उसमें कंटेंट के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। आप इस तरह से नोट्स बनाइएगा, 8 to 10 पेजेस कंटेंट्स के लिए छोड़ दीजिए। सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा नेम, उसके बाद आ जाएगा पेज। ऐसा मान लीजिए सीरियल नंबर 1 पे आपने मॉडल वर्ब सीखी है शुड का यूज, तो ये आप पेज की नंबरिंग जहां से आपने राइट करना शुरू किया है शुड को, वहां से करिएगा, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 10। ठीक है। दूसरा कंटेंट होगा जिसे हम बोलते हैं मॉडल वर्ब कैन, इसका हमने यूज सीखा है पेज नंबर 11 से लेकर के पेज नंबर 18 तक। ऐसे अब देखिए बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, जब आप सारा सिलेबस
आपके पास होगा, ढेर सारा सिलेबस आपके पास होगा और कोई एक टॉपिक आपको लर्न करना होगा, तो आप आसानी से कंटेंट्स की लिस्ट में जाके पेज नंबर देख के और पेज नंबर पे पहुंच करके वो चीज आप लर्न कर पाओगे। तो इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पढ़ना है आर्टिकल्स, आप फाइंड कर रहे हो आर्टिकल्स कहाँ हैं, फाइंड करते करते आपके एग्जाम्स का टाइम हो गया और आपने उस चीज को नहीं लर्न किया, नहीं लर्न कर पाए। तो ये आपको बहुत जरूरी बनाना। नोट्स कम से कम 400 to 500, 400 पेजेस टू 500 पेजेस की होनी चाहिए। A4 साइज, A4 साइज होनी चाहिए, A4 उसकी साइज होनी चाहिए, ठीक है। 400 to 500 पेजेस की नोट्स आप बनाइए। शुरू से सारे वीडियो लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। एक दिन में केवल एक ही वीडियो लेक्चर देखिए। होता क्या है बच्चों, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम चाहते हैं 4 दिन में ही हम सारी चीजें कर लें। इससे आप क्या होता है कि अच्छे से चीजों को प्रिपेयर नहीं कर पाते और कॉन्फिडेंटली वो चीजें आपको अच्छे से बनती नहीं, तो कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। एक वीडियो लेक्चर एक दिन में देखिए, बट उसको जो आपने उससे सीखा है उसे आप प्रैक्टिकली करके देखिए। सलाह है, यदि आपने शुरू से लेना सीखा है, देना सीखा है हल्की फुल्की एडवाइस, तो आप सलाह दीजिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो यूज करेंगे तो आपसे धीरे 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 क्लियर होगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अटेंड करिए, उसको अपनी नोट्स में नोट करिए और उसको प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करिए। क्या मैं नाच सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ, स्विम कर सकता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस। तो धीरे 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 सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और नोट्स आराम से बनाएं, अच्छी नोट्स बनाएं। 300-400 पेजेस की स्पार्कल पेन यूज करिए, आप हाइलाइटर्स यूज करिए, जो टॉपिक है उसे हाईलाइट करिए। 2-3 तरह की आप पेन यूज करिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसे आप यूज कर सकते हो अपनी नोट्स को अच्छा लुक देने के लिए। इससे आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और कोई कभी आपकी नोट्स देखेगा तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आइए शुरू करते हैं हम टेंस। रूल ये हमारे सामने बच्चों, यहां हमने रूल में सिंस और फॉर का यूज नहीं किया है। रूल ऐसा होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल, विल के बाद हैव बीन के बाद वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस की जगह बच्चों यदि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में सिंस से ज्यादा फ्रॉम सुटेबल होता है। आप फ्यूचर की जब बात करें तो सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करें, और फॉर तो अपनी जगह पे है ही, है ना। और उसके बाद आ जाएगा बच्चों टाइम। अब आइए देखते हैं सेंटेंसेस। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब हम मिलेंगे मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा सेंटेंस प्यारे बच्चों देखेंगे हमारे सामने ऐसा है, जब हम मिलेंगे मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा। तो देखिए यहां आ रहा है रहा हूंगा और यहां 2 घंटे से टाइम भी आ रहा है। जब हम मिलेंगे मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा, तो हम इसे बोलेंगे
by the time we meet, by the time we meet, जब हम मिलेंगे, by the time we meet, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा। I'll have been waiting for you for 2 hours. By the time we meet, I'll have been waiting for you for 2 hours. जब हम मिलेंगे by the time we meet, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा। I'll have been waiting for you for 2 hours. सेंटेंस इस तरह से हमारे सामने है बच्चों। वह जनवरी के अंत तक, जनवरी के खत्म होने तक वह 10 सालों से यहां रह रहा होगा। मतलब उसको यहां रहते हुए 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी के अंत तक। ऐसा जो भी जनवरी आगे आएगी, he'll have been living here for 10 years by the end of January। तो ऐसा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, he'll have been living here, वह यहां 10 सालों से रह रहा होगा। he'll have been living here for 10 years, he'll have been living here for 10 years, he'll have been living here for 10 years by the end of January, जनवरी के अंत तक, by the end of January। अगला एग्जाम्पल है, वह कल सुबह से खेल रहा होगा। वह कल सुबह से खेल रहा होगा। He'll have been playing from tomorrow morning। तो बच्चों ऐसा सेंटेंस हो जाएगा ट्रांसलेशन, he'll have been playing, वह खेल रहा होगा। अब देखिए यहां आ रहा है कल सुबह से, he'll have been playing from tomorrow morning, he'll have been playing from tomorrow morning, वह कल सुबह से खेल रहा होगा। he'll have been playing from tomorrow morning। एक बार आइए फिर से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है, जब हम मिलेंगे मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा। By the time we meet, by the time we meet,
I'll have been waiting for you for 2 hours. For 2 hours. अगला है वह जनवरी में वह जनवरी के अंत तक 10 सालों से यहाँ रह रहा होगा. मतलब जैसे ही जनवरी कंप्लीट होगी वह 10 सालों से यहाँ रह रहा होगा. He'll have been living here for 10 years by the end of January. He'll have been living here for 10 years by the end of January. उसके बाद है बच्चों, वह कल सुबह से खेल रहा होगा. कल सुबह से, तो टाइम है यहाँ कल सुबह से. He'll have been playing from tomorrow morning. He'll have been playing from tomorrow morning. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अब आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा बच्चों. स्टेप नंबर 2 को हम बोलते हैं नेगेटिव. और इसके साथ बच्चों नेगेटिव के साथ आएगा ऑफ, नेगेटिव ऑफ. और यहां आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट. नेगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या होगा बच्चों, विल में लग जाएगा नॉट. ऐसा हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस हैव बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस हैव बीन प्लस MV4 प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. वह 2 सालों से कोशिश नहीं कर रहा होगा. फ्यूचर की बात हो रही है, 2 सालों से कोशिश नहीं कर रहा होगा. सबसे पहले आ जाएगा ही won't have been trying for 2 years. He won't have been trying for 2 years. He won't have been trying for 2 years. वह 2 सालों से कोशिश नहीं कर रहा होगा. वह कल शाम से नहीं खेल रहा होगा. वह कल शाम से नहीं खेल रहा होगा. रहा होगा आ रहा है बच्चों. He won't have been playing from tomorrow evening. He won't have been playing from tomorrow evening. He won't have been playing from tomorrow evening. वह कल शाम से नहीं खेल रहा होगा.
तो नेगेटिव में बच्चों हम क्या करते हैं कि विल के साथ नॉट कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें सभी में विल और नॉट, विल हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो नॉट के साथ हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करा के वोंट बना देते हैं। तो इस तरह से इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बात करते हैं थर्ड स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर 3 है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें बच्चों हम लोग विल को आगे कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विल, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, एमवी फोर्थ ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रहा होगा, कर रहा होगा। क्या वह 2 सालों से कोशिश कर रहा होगा, क्या रहा होगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल को कर दीजिए आगे, विल ही हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 years बच्चों, will he have been trying for 2 years, will he have been trying for 2 years। अगला है क्या वह कल शाम से खेल रहा होगा, will he have been playing from tomorrow morning, tomorrow evening। शाम आ रहा है ना, शाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। will he have been playing from tomorrow evening, will he have been playing from tomorrow evening। इस तरह से इंटरोगेटिव हो जाएगा बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं विल को आगे करके। अब बच्चों हमने 3 स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और इन्हीं 3 स्टेप्स की हेल्प से नेक्स्ट 3 स्टेप्स आप बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इनको आप रूल, आप इसके 2 एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव के 2 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कौन सा टेंस बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टेंस आपको अच्छे समझ में आ गया। आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बच्चों, इसका यूज स्पोकन में बहुत कम होता है, इसका यूज राइटिंग में किया जाता है, बट स्पोकन में इसका यूज कम होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में हम आपको चार्ट ऑफ टेंसेस देंगे। चार्ट ऑफ टेंस में क्या होगा बच्चों, जितने भी टेंसेस होते हैं 12, वो सारे के सारे एक ही चार्ट में कल हम डिस्क्राइब करेंगे, उसे आपको समझाएंगे और एक ही वीडियो लेक्चर में सारे टेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। Once again, thank you so much for watching and being with us. Thank you so much.